आज हम लोग जानेंगे मुदालेर का मिशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसके गुणों के बारे में कि माध्यमिक शिक्षा के गुण क्या थे। चूँकि माध्यमिक शिक्षक पूरी तरह से सेकेंडरी एजुकेशन को ध्यान में रख कर बनाया गया था और काफ़ी सिस्टमेटिक वे में बनाया गया था। एक एक चीज़ पर बल दिया गया था, जैसे कि टीचर का एजुकेशन कैसा होना चाहिए, टीचर का ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, बच्चों के शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, मातृभाषा की भी बात थी, परीक्षा प्रणाली, तो बहुत सारे इसके गुण थे। आज वही गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से गुण हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुए माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है कि व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा। जैसे कि मैंने आपको गुण में पहले ही बताया था कि इस समय जो होती है वित्त व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा के बारे में काफ़ी इन्होंने क्लियर कट एक निर्देश दिया था और इन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया था कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका भी भूमिका होना चाहिए और साथ ही साथ प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की भी स्थापना का भी सुझाव दिया था। तो इन्होंने सेंट्रल को तो माना ही था, लेकिन जो स्टेट लेवल है उसको भी इन्होंने समान बल दिया था कि सेंट्रल लेवल के साथ साथ प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भी स्थान दिया। और उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा सुझाव दिया था प्रशासनिक ढांचा के बारे में कि चूँकि शिक्षा जो होती है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। तो इन्होंने बोला कि अगर हम केवल सेंट्रल लेवल से सोचें तो शिक्षा नहीं चल पाएगी, लेकिन शिक्षा जहाँ संपादित होती है वहाँ पर अगर हम मतलब कि वहाँ पर भी एक समिति बना दे, बोर्ड बना दे, तो उस तरह शिक्षा की स्थिति काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगी। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर प्रशासनिक ढांचा की बात इसमें की गई थी। उसके बाद शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किए थे वे काफ़ी मतलब कि व्यापक थे, क्या बोल सकते, काफ़ी ब्रॉड थे। शिक्षा छात्रों के व्यक्तित्व के विकास से तात्पर्य छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास से होता था। शिक्षा द्वारा लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, जैसे कि मैंने बनाया था कि लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, शिक्षा के द्वारा लीडरशिप की भावना का विकास, शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास, साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा वोकेशनल जो होती हैं वोकेशनल व्यावसायिक कुशलता का भी विकास होना चाहिए, जिससे बच्चे जो होते हैं राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। पाठ्यचर्या निर्माण के उपयुक्त सिद्धांत। जैसे कि पाठ्यचर्या के निर्माण के बारे में मैंने आपको जब इसका ब्रीफ दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि पाठ्यचर्या निर्माण में काफ़ी इन्होंने बहुत अच्छा मतलब कि हर तरीके से, जैसे कि वैकल्पिक विषय की भी बात की थी, मूलभूत तत्वों की भी बात की थी। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को 4 आधारों पर वास्तविकता, व्यापकता और उपयोगिता और सहसंबंध पर विकसित करने का सुझाव दिया था। मतलब कि वास्तविकता की इन्होंने बात की थी कि वास्तविकता जो एजुकेशन सिस्टम है, जो करिकुलम है, उसमें वास्तविकता होनी चाहिए और साथ ही साथ व्यापकता भी होनी चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए ताकि उसका बच्चों के जीवन में यूज हो सके। उपयोगिता, यूटिलिटी की भी इन्होंने बात की थी कि उपयोगिता होनी चाहिए और साथ ही साथ कोरिलेशन की भी बात की थी कि एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कोई संबंध ही नहीं, तो कोरिलेशन की एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेटेड होना चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी पाठ्यचर्या के बारे में बात की थी मुदालेर कमीशन ने। उसके बाद शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया। यह किसी भी स्वतंत्र देश के लिए हितकर है, जो हमारे देश के लिए भी काफ़ी सही है, क्योंकि मदर टंग में बच्चे जो होते हैं कंफर्टेबल होते हैं और जब हम माध्यमिक शिक्षा को मदर टंग में कर देंगे तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। चरित्र निर्माण तथा अनुशासन पर बल दिया गया था। आयोग ने चरित्र निर्माण और अनुशासन पर विशेष बल दिया और इनकी प्राप्ति के लिए काफ़ी ठोस सुझाव भी दिए गए थे, क्योंकि हमारे आज के चरित्र निर्माण और अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है और इनके अभाव में कोई भी देश जो होता है आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा कहना था मुदालेर कमीशन का। तो मुदालेर कमीशन ने चरित्र निर्माण और अनुशासन पर भी काफ़ी बल दिया था। इसके बाद है शिक्षकों की दशा में सुधार। जैसे कि मैंने बताया था कि शिक्षकों को काफ़ी इन्होंने, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग जो कर रहे हैं तो DLED के लिए ट्रेनिंग और जो BEd कर रहे हैं हाई स्कूल के लिए, उनके लिए दो स्तरों में बांटा था। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि और वेतन संबंधी मतलब कि ट्रेनिंग के संबंधी, वेतन से संबंधित सुधार दिया था और साथ ही साथ कितने दिनों का पाठ्यक्रम जो होता है टीचर का होना चाहिए, ये सभी बताया गया था। तो शिक्षकों की दशा में सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने काफ़ी उपयुक्त और अच्छे सुझाव दिए थे। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन पर बल दिया था। जैसे कि मैंने बताया कि जो पाठ्यचर्या का निर्माण हुआ था वो इस तरह से बना था कि बच्चे जो होते हैं अपने जो होते हैं फेवरेट, या बोल सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट का सेलेक्ट कर सकें, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ सकें। तो इससे बच्चे के शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन पर भी बल दिया गया था। साथ ही साथ बोला गया था कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए
व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए बच्चों को हेल्प किया जाए और प्रत्येक विद्यालय में इसकी व्यवस्था भी की जाए कि बच्चों को एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस मिल सके और इसके द्वारा बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता और स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुसार सामान्य एवं व्यावसायिक विषयों के चयन में हेल्प किया जाए। तो व्यावसायिक निर्देशन की बात भी इन्होंने की थी। उसके बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार, जैसे कि मैंने परीक्षा प्रणाली में सुधार, बाह्य एग्जामिनेशन की इन्होंने बोला था कि जो बाह्य एग्जामिनेशन है उसको कम किया जाए। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें भी थोड़ी सी ये किए जाए। निबंधात्मक जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको जो होता है हटा दिया जाए। तो ये परीक्षा प्रणाली में सुधार की काफ़ी अच्छी बात की गई थी। उसके बाद स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव जो दिया गया था, आयोग ने बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा में किसी भी प्रकार की भेद न करने की सिफारिश की थी कि स्त्री और पुरुष के शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए और आयोग की दृष्टि से बालिकाओं को बालकों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। साथ ही जो जो अधिकार बच्चों को, लड़कों को मिला है वो लड़कियों को भी मिलना चाहिए। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की अतिरिक्त व्यवस्था करने की सिफारिश भी की गई थी। जैसे कि वैकल्पिक विषय मैंने आपको बताया था, तो वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान की भी व्यवस्था थी ताकि लड़कियां उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सके। बहुत सारी लड़कियों को गृह विज्ञान में इंटरेस्ट होता है, तो गृह विज्ञान के अकॉर्डिंग तो गृह विज्ञान की व्यवस्था जो होती है लड़कियों के लिए यही की गई थी। और उनका सुझाव था कि जिन क्षेत्रों में अलग से बालिका विद्यालय नहीं है उन क्षेत्रों में सहशिक्षा की स्वीकृति दी जाए। मतलब अगर कहीं किसी एरिया में बालिका विद्यालय नहीं है तो वहाँ जो होता है लड़कों के साथ ही लड़कियों को पढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाए या व्यवस्था की जाए। उसके बाद व्यवस्थित क्रम, इस तरह से हम देखते हैं कि मुदालिर कमीशन जो होता है काफ़ी अस्तित्व से एक एक पॉइंट पर इन्होंने सबका ध्यान दिलाया है। और माध्यमिक शिक्षा की ये सबसे बड़ी विशेषता रही है कि इसने माध्यमिक शिक्षा के किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है। तो हमने देखा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के आज गुण के बारे में डाला कि मुदालिर कमीशन के गुण क्या थे और इन्हीं गुणों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा जो होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।